नमस्कार दोस्तों। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है नोबेल पुरस्कार से। अब ये नोबेल पुरस्कार से संबंधित है ना, ये कोई ना कोई एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन आएगा यहाँ से, चाहे वो कोई सी भी एग्ज़ाम हो। तो इस वजह से ये महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण फैक्ट व तथ्य बन सकते हैं उन सभी को देखेंगे अपन। ये दैनिक भास्कर ऐप है, उसमें से है, तो इसमें से अच्छी तरह से समझाने आ जाएगी अपने बात, क्योंकि इसमें वीडियो है और जो लिखित है वो एकदम सही है। तो चलिए शुरू करते हैं। केमिस्ट्री का नोबेल दो अमेरिकी और एक ब्रिटिश वैज्ञानिक को मिला। अब यहाँ से उठा के दे देगा, बताइए केमिस्ट्री का नोबेल किन को मिला है? दो अमेरिकी और एक ब्रिटिश नाविक को। दो अमेरिकी, दो तो अमेरिकी है और एक ब्रिटिश नाविक को संयुक्त रूप से मिला है। किसका? केमिस्ट्री का नोबेल। प्रोटीन का स्ट्रक्चर समझाने वाला एआई मॉडल बनाया, 190 देशों में हो रहा है इस्तेमाल। नोबेल विजेता केमिस्ट्री। चल देख लेते हैं, है ना, सुन लेते हैं। साल 2024 के केमिस्ट्री के नोबेल की घोषणा बुधवार को हुई। इस साल ये प्राइज 3 वैज्ञानिकों को मिला। इनमें अमेरिकी वैज्ञानिक डेविड बेकर, जॉन जंपर और ब्रिटिश वैज्ञानिक डेमिस हसाबिस शामिल हैं। प्राइज को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा डेविड बेकर को मिला है, जिन्होंने नई तरह के प्रोटीन का निर्माण किया है। प्राइज का दूसरा हिस्सा डेमिस और जॉन जंपर को मिला है। उन्होंने ऐसा एआई मॉडल बनाया है जिससे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर को समझने में मदद मिली। इसके जरिए 50 साल पुरानी समस्या का हल निकाला जा सका। प्रोटीन डिजाइन ऐसी तकनीक है जिसमें प्रोटीन की संरचना में बदलाव कर नए गुण वाले प्रोटीन तैयार किए जाते हैं। इससे दवा और वैक्सीन बनाने में मदद मिलती है। नोबेल प्राइज 2024 के विजेताओं की घोषणा सोमवार यानी 7 अक्टूबर से शुरू हो गई है। पहले दिन मेडिसिन के क्षेत्र में विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुफकोन को नोबेल मिला। उन्हें यह प्राइज माइक्रो आरएनए की खोज के लिए दिया गया है। इसके बाद मंगलवार को फिजिक्स के नोबेल की घोषणा हुई। ये प्राइज एआई के गॉडफादर कहे जाने वाले जेफरी ई हिंटन और अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन जे होपफील्ड को दिया गया है। उन्हें मशीन लर्निंग से जुड़ी नई तकनीकों के विकास के लिए ये सम्मान दिया गया है। ये तकनीक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पर बेस्ड है। नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन 14 अक्टूबर तक चलेगा। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट। ये है भाई, तो जितने भी इम्पोर्टेंट है ना वो सब देखने पड़ेंगे अपन को। 14 अक्टूबर तक घोषणा होगी इनकी। चल देखते हैं क्या है ना। जब केमिस्ट्री का नोबेल दो अमेरिकी और एक ब्रिटिश वैज्ञानिक को मिला है। केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज़ 2024 की घोषणा हो गई है। इस साल ये प्राइज़ 3 वैज्ञानिकों को मिला है। इनमें इनमें एक अमेरिकी वैज्ञानिक डेविड बेकर है और जॉन जंपर, है ना। इनमें अमेरिकी वैज्ञानिक डेविड बेकर और जॉन जंपर, ये अमेरिकी वैज्ञानिक है। डेविड बेकर, जॉन जंपर। जबकि ब्रिटिश वैज्ञानिक डेविस हसाबिस शामिल है। कौन कौन है? अमेरिकी वैज्ञानिक है डेविड बेकर और जॉन जंपर, दो तो ये है। और एक ब्रिटिश वैज्ञानिक है डेविस हेसाबिस। किसका मिला है? केमिस्ट्री का मिला है। केमिस्ट्री का कितने लोगों को मिला है? 3 लोगों को मिला है, जिनमें 2 तो अमेरिका से है, एक ब्रिटेन से है। जो अमेरिका से है उनका नाम है, एक का डेविड बेकर और दूसरे का है जॉन जंपर। और ब्रिटिश वैज्ञानिक का नाम है हसाविस डेविड हसाविस, जॉन जंपर, डेविड बेकर। डेविड हसाविस, जॉन जंपर, डेविड बेकर, ये इसमें आ रहा है देख। जॉन जंपर, डेविड बेकर, डेविड हसाविस। तो अमेरिका से कौन थे? अमेरिका से एक तो डेविड बेकर है और जॉन जंपर है, दो तो अमेरिका से, और एक ब्रिटेन से है, ब्रिटिश, डेविस हसाविस। प्राइज को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा डेविड बेकर को मिला, जिन्होंने नई तरह के प्रोटीन का निर्माण किया। जब यही पता नहीं है यार कौन कहाँ से है। ब्रिटिश से सिर्फ एक है, हसाविस है। हसाविस है। ब्रिटिश से एक है हसाविस, है ना। और अमेरिका से है बेकर और जंपर, है ना। डेविड बेकर और जॉन जंपर, ये तो अमेरिका से है, बेकर और जंपर। और ब्रिटिश से है हसाविस।
जब बेकर और जंपर अमेरिका से है, डेविड बेकर और जॉन जंपर अमेरिका से है, और टेमिस हसाबिस ये किससे है, ब्रिटेन से है। किसी प्रकार से करो, बस याद होना चाहिए। जब अमेरिका से है डेविड बेकर, यानी बेकर और जंपर, है ना, कर देंगे। और ब्रिटिश से है हसाबिस, किस में मिला है, केमिस्ट्री में मिला है। कितने लोगों को मिला है, 3 लोगों को मिला है, 2 तो अमेरिका से, 1 ब्रिटेन से। अमेरिका का नाम, अमेरिका वालों का नाम है बेकर और जंपर, और ब्रिटिश का नाम, ब्रिटिश वासी का नाम है असाविस। प्राइज को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा डेविड बेकर को मिला, इन्होंने नई तरह के प्रोटीन का निर्माण किया, प्रोटीन डिजाइन एक तकनीक है जिसमें प्रोटीन की संरचना में बदलाव कर नए गुण वाले प्रोटीन तैयार किए जाते हैं। इसमें दवा और वैक्सीन बनाने में मदद मिलती है। वहीं प्राइज का दूसरा हिस्सा डेमिस और जॉन जंपर को मिला, यानी एक तरफ तो ब्रिटेन है, ब्रिटेन का है ना हसाविस ने क्या खोज की है, पहला हिस्सा बेकर तो अमेरिका से है, जिन्होंने जब 2 हिस्से किए गए हैं इसके, ठीक है ना, अमेरिका से तो 2 है और ब्रिटेन से 1 है। लेकिन जो अमेरिका का है ना, कौन, डेविड बेकर, पहला हिस्सा इसको मिला है डेविड बेकर। इन्होंने कौन सी खोज की है, प्रोटीन का निर्माण किया है, नई तरह के प्रोटीन का निर्माण किया है डेविड बेकर। प्रोटीन डिजाइन एक तकनीक है जिसमें प्रोटीन की संरचना में बदलाव कर नए गुण वाले प्रोटीन तैयार किए जाते हैं। इसमें दवा और वैक्सीन बनाने में मदद मिलती है। वहीं प्राइज का दूसरा हिस्सा डेमिस जॉन जंपर को मिला, जिन्होंने एक ऐसा एआई मॉडल बनाया जिसने कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के स्ट्रक्चर को समझने में मदद की। मानव शरीर के केमिकल टूल प्रोटीन से जुड़ी खोज करने पर 3 वैज्ञानिकों को केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला। मानव शरीर के केमिकल टूल प्रोटीन से जुड़ी खोज करने पर, मानव शरीर के केमिकल टूल प्रोटीन से जुड़ी खोज करने पर 3 वैज्ञानिकों को केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला है। दवा वैक्सीन में इस्तेमाल हो रहा नया प्रोटीन मनुष्य के शरीर के लिए केमिकल टूल की तरह काम करता है। यह शरीर में होने वाले सभी केमिकल रिएक्शन को भी कंट्रोल करता है जो मानव जीवन का आधार होते हैं। प्रोटीन करीब 20 अलग अलग एमिनो एसिड से बना होता है। 2003 में डेविड बेकर ने इन एमिनो एसिड का इस्तेमाल कर एक नए तरह का प्रोटीन बनाया। इसका इस्तेमाल कई वैक्सीन और दवाइयों में किया जाता है। एआई मॉडल अल्फाफोर्ड से एंटीबायोटिक्स को समझने में मदद मिली। दूसरी खोज में प्रोटीन स्ट्रक्चर को समझने के लिए एआई मॉडल बनाया गया। दरअसल प्रोटीन में एमिनो एसिड लंबे तारों में एक साथ जुड़े होते हैं जो एक 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं। 1970 के दशक से वैज्ञानिक अमीनो एसिड के आधार पर प्रोटीन का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। साल 2020 में डेमिस हैसाविस और जॉन जंपर ने एक एआई मॉडल अल्फाफोल्ड 2 बनाया। हैसाविस और जॉन जंपर ने, ये दोनों एक साइड है भाई, यानी कि एक प्रयोग किया था इन्होंने। हैसाविस ये ब्रिटेन से है और जॉन जंपर अमेरिका से है, ने एक एआई मॉडल अल्फाफोल्ड 2 बनाया। इसकी मदद से वैज्ञानिक सभी 20 करोड़ प्रोटीन के स्ट्रक्चर को वर्चुअली समझ पाए। अल्फाफोल्ड 2, आज अल्फाफोल्ड मॉडल का इस्तेमाल 190 देशों के करीब 20 लाख लोग करते हैं। प्रोटीन स्ट्रक्चर समझने में वैज्ञानिकों को एंटीबायोटिक को बेहतर जानने और प्लास्टिक को तोड़ने वाले एंजाइम बनाने में मदद मिली। डेविड बेकर हैं ये। जन्म 6 अक्टूबर 1962, अमेरिका। शिक्षा कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, काम बायोकेमिस्ट। कैरियर वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड मेडिकल इंस्टीट्यूट। टाइम मैगजीन ने 2024 में हेल्थ सेक्टर में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया। डेविड बेकर। डेविड बेकर अमेरिका, ठीक है ना, बायोकेमिस्ट, 6 अक्टूबर 1962, अमेरिका। फिर हेमिस हसाविस है, 27 जुलाई 1976 को, ब्रिटेन, है ना, ब्रिटेन।
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। काम न्यूरो साइंस, कंप्यूटर साइंटिस्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। डेमिस असावेस। कैरियर लंदन कॉलेज यूनिवर्सिटी 2012-19, डीप माइंड्स 2010 से अभी तक। गूगल की एआई कंपनी डीप माइंड के फाउंडर। ब्रिटिश सरकार ने 2024 में नाइट की उपाधि दी। 2017 में टाइम के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल। डेमिस हसावेस ब्रिटेन और ये अमेरिका। डेविड बेकर। जॉन जंपर 1985 अमेरिका। शिक्षा शिकागो यूनिवर्सिटी। काम मशीन लर्निंग, एआई कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के स्ट्रक्चर को समझने में मदद। कैरियर गूगल की एआई कंपनी डीप माइंड में रिसर्च साइंटिस्ट। 2021 साइंस मैगजीन नेचर की विज्ञान से जुड़े टॉप 10 लोगों की सूची में शामिल। जब ये है ना कौन, एक तो जॉन जंपर और डेमिस हसावेस, ये एक से है और ये अलग से है डेविड बेकर बायोकेमिस्ट। फिजिक्स और मेडिसिन के क्षेत्र में मिल चुका है 2024 का नोबेल प्राइज। 2024 की विजेताओं की घोषणा सोमवार 7 अक्टूबर से शुरू हुई। पहले दिन मेडिसिन के क्षेत्र में विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रोबकोन को नोबेल प्राइज दिया गया। पहले दिन मेडिसिन के क्षेत्र में किसको, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रोबकोन को नोबेल प्राइज दिया गया। किस में दिया गया, मेडिसिन के क्षेत्र में विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रोबकोन को। उन्हें ये प्राइज माइक्रो आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड की खोज के लिए दिया गया है। ये भी तो इम्पोर्टेंट है अपने लिए यार, कि भाई मेडिसिन के क्षेत्र में किसको मिला है, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रोबकोन को नोबेल प्राइज दिया गया। उन्हें यह प्राइज माइक्रो यानी कि आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड की खोज के लिए दिया गया। इसके बाद मंगलवार को फिजिक्स के नोबेल प्राइज की घोषणा हुई, यानी सोमवार को तो ये मिला है किसको, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रोबकोन को। किस क्षेत्र में, मेडिसिन में। विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रोबकोन को उन्हें ये किसके रूप में मिला है, किस काम के लिए, माइक्रो यानी कि आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड की खोज के लिए दिया गया है। इसके बाद मंगलवार को फिजिक्स के नोबेल प्राइज की घोषणा हुई। ये प्राइज एआई के गॉडफादर कहे जाने वाले जेफरी ई हिंटन और अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन पे होमफील्ड को दिया है मंगलवार को। ये एआई के गॉडफादर कहे जाने वाले जेफरी ई हिंटन और अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन जे हॉपफील्ड को दिया गया है। उन्हें मशीन लर्निंग से जुड़ी नई तकनीकों के विकास के लिए सम्मान दिया गया और जो आर्टिफिशियल न्यूरल्स पर आधारित है। ये नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूटर 14 अक्टूबर तक चलेगा। केमिस्ट्री में 2023 का नोबेल जीतने वाले वैज्ञानिक। केमिस्ट्री में 2023 का नोबेल प्राइज माउंगी बाउंडी और लुइस ब्रूस एलेक्सी एक्किकोव को मिला है। ये तीनों अमेरिकी मूल के केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज माउंगी बाउंडी और लुइस ब्रूक एलेक्सी एक्किकोव, ये यार याद नहीं रह रहा भाई, ये 2023 का नहीं आएगा, तो 2023 का नहीं आएगा, अपन को सिर्फ ये पढ़ना है। मेरी क्यूरी को अपने पति पियर क्यूरी के साथ मिलकर रेडियम और पोलोनियम पर काम किया था। मेरी को 1903 में फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था। मेरी क्यूरी लिथियम बैटरी बनाने वाले केमिस्ट रहे, नोबेल प्राइज के सबसे अंतर्राज विजेता। नोबेल प्राइज एक नज़र में। पुरस्कार की स्थापना पहली बार प्रदान किए गए 1901 1893 में, है ना। पुरस्कार की स्थापना 1893 में, पहली बार प्रदान किए 1901। इकोनॉमिक्स का प्राइज शुरू 1968 और करोड़ रुपए है प्राइज मनी 8.90 करोड़ रुपए, 8.90 करोड़ रुपए। जिसने डायनामाइट बनाया उसके नाम पर पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार विजेता इन्वेंटर अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल की वसीयत के आधार पर दिए जाते हैं। जन्म 21 अक्टूबर 1833। 350 पेटेंट अल्फ्रेड नोबेल के नाम है, लेकिन लोग उन्हें डायनामाइट की वजह से ज़्यादा जानते हैं। अब तक 975 शख्सियत और संस्थानों के 609 नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं।
अल्फ्रेड ने स्वीडिश, रूसी, अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन भाषाएं सीखी। डायनामाइट का कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा कि अल्फ्रेड ने 90 जगहों पर इसकी फैक्ट्री खोली। 20 से ज़्यादा देशों में ये फैक्ट्रियाँ थी। वो लगातार फैक्ट्री में घूमते रहते थे। कई लोगों ने यूरोप का सबसे अमीर आवारा कहते थे। डायनामाइट का गलत इस्तेमाल होता देख अल्फ्रेड को अपने आविष्कार पर दुख हुआ। इसके लिए उन्होंने मानवता को लाभ पहुंचाने वाले लोगों को अपनी प्रॉपर्टी में से पुरस्कार देने की इच्छा जताई। 27 नवंबर 1895 को अल्फ्रेड ने अपनी आखिरी वसीयत लिखी थी। इसी के आधार पर नोबेल पुरस्कारों की स्थापना हुई। जिसने डायनामाइट बनाया उसके नाम पर पुरस्कार। 1833 नोबेल प्राइज़ 2024 से जुड़ी खबरें पढ़ें। एआई के गॉडफादर अमेरिकी वैज्ञानिक को फिजिक्स का नोबेल मशीनों में सोचने की समझ पैदा करने के लिए मिला सम्मान। ये 2024 के हैं ना, वो अपने लिए इम्पोर्टेंट है। फिजिक्स नोबेल विजेता, केमिस्ट्री का पढ़ लिया अपन ने, अब ये फिजिक्स का है। जेफरी ई हंटन, जॉन जे होमफील्ड, जॉन जे होमफील्ड, जेफरी हिंटन, जेफरी ई हंटन, जॉन जे होमफील्ड। आगे चलते हैं। फिजिक्स में 2024 का नोबेल पुरस्कार एआई के गॉडफादर कहे जाने वाले जेफरी ई हिंटन, फिजिक्स की बात है, और अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन जे होमफील्ड को मिला। इन्हें मशीन लर्निंग से जुड़ी नई तकनीकों के विकास के लिए सम्मान दिया गया, जो आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स पर आधारित है। इस मशीनों को आसानी दिमाग की तरह सोचना और समझना सिखाया जाता है। पूरी खबर यहाँ पढ़े। मेडिसिन का नोबेल 2 अमेरिकी वैज्ञानिकों को माइक्रो आरएनए की खोज के लिए मिला। सम्मान में कैंसर, डायबिटीज जैसी बीमारियों की पहचान में मददगार। नोबेल विजेता, यार ये नोबेल पुरस्कार कंफ्यूज करेगा भाई। फिजिक्स में किसको मिला, केमिस्ट्री में किसको मिला, एआई में किसको मिला, और यहाँ से क्वेश्चन आएगा एक। गैरी रुबिकन, विक्टर एम्ब्रोस। मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2 अमेरिकी वैज्ञानिकों को माइक्रो आरएनए की खोज के लिए मिला सम्मान। ये कैंसर, डायबिटीज जैसी बीमारियों की पहचान में मददगार। पहले इसको क्लियर कर ले क्या, चल इसको देख ले पहले, है ना। ये जेफरी हंटन फिजिक्स से नोबेल विजेता देख ले, फिजिक्स से देख ले, इसको बाद में देख लेंगे ना। फिजिक्स में नोबेल प्राइज 2024 की घोषणा कर दी गई है। एआई के गॉडफादर कहे जाने वाले जेफरी हिंटन और अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन हॉपफील्ड को यह सम्मान मिला है। उन्हें आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स पर आधारित मशीन लर्निंग तकनीकों के विकास के लिए सम्मानित किया गया है। दोनों विजेताओं को 8.90 करोड़ की राशि मिलेगी, जिसे बराबर बांट दिया जाएगा। इससे पहले 7 अक्टूबर को मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज की घोषणा हुई थी। माइक्रो आरएनए की खोज के लिए अमेरिकी वैज्ञानिक विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुबिकन को नोबेल प्राइज दिया गया था। हर साल अपने क्षेत्र में बेहतरीन योगदान देने वाले लोगों को नोबेल प्राइज से नवाजा जाता है। पुरस्कार का नाम वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर रखा गया है। अल्फ्रेड नोबेल को डायनामाइट की खोज के लिए जाना जाता है। 27 नवंबर 1895 को उन्होंने अपनी वसीयत लिखी। इसी के मुताबिक 1901 में नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत हुई। तब से 975 शख्सियतों को 609 नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं। सिर्फ मेडिसिन में 229 लोगों को इससे नवाजा जा चुका है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट। आगे चलते हैं ना। फिजिक्स के नोबेल प्राइज 2024 की घोषणा हो गई है। इस साल के ये प्राइज एआई के गॉडफादर कहे जाने वाले जेफरी ई हिंटन, जेफरी ई हिंटन, बस इनका नाम याद रखना है। फिजिक्स में कौन है, एआई में कौन है, केमिस्ट्री में कौन है, बस ये याद रखना है, यही आएगा। एआई के गॉडफादर कहे जाने वाले जेफरी ई हिंटन और अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन जे होमफील्ड को मिला है। उन्हें मशीन लर्निंग से जुड़ी नई तकनीकों के विकास के लिए सम्मानित किया गया है, जो आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स पर आधारित है। इससे मशीनों को इंसानी दिमाग की तरह सोचना और समझना सिखाया जाता है। जेफरी को जिस मशीन लर्निंग के लिए नोबेल मिला, उन्होंने उसी के विकसित रूप एआई को मानवता के लिए खतरा बताया था।
जेफरी को जिस मशीन लर्निंग के लिए नोबेल मिला, उन्होंने उसी के विकसित रूप एआई को मानवता के लिए खतरा बताया था। उन्होंने 2023 में एआई के विरोध में गूगल से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने 2023 में एआई के विरोध में गूगल से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा था, एआई से बड़ी संख्या में नौकरियां खत्म हो जाएगी, समाज में गलत सोचना तेज़ी से फैलेगी, जिसे रोक पाना संभव नहीं होगा। जेफरी ने एआई के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हुए अफसोस जताया था। वही नोबेल देने की घोषणा करते हुए कमेटी ने कहा कि दोनों वैज्ञानिकों ने दुनिया को नए तरीके से कंप्यूटर का इस्तेमाल करना सिखाया। मशीनों में नोट्स करती है इंसानों की तरह सोचने का काम। न्यूरॉन्स मजबूत कमज़ोर। इंसानी दिमाग का तंत्र। इंसान का दिमागी तंत्र जीवित कोशिकाओं और न्यूरॉन्स से मिलकर बना होता है। ये एक सिस्टम के जरिए एक दूसरे को सिग्नल भेजती है। जब इंसान कुछ सीखता है तो कुछ कोशिकाओं के बीच कनेक्शन बहुत तेज़ होता है, जबकि कुछ के बीच कनेक्शन कमज़ोर होता है। मशीन के दिमाग का तंत्र आर्टिफिशियल न्यूरल्स नेटवर्क नोड्स से मिलकर बना होता है। इन नोड्स को कोड के जरिए एक वैल्यू दी जाती है। ये नोड्स के आपस में जुड़े होते हैं मिलकर बना होता है। ये नोड्स कोड के जरिए एक वैल्यू दी जाती है। नोड्स आपस में जुड़े होते हैं। जब इन्हें ट्रेन किया जाता है तो इंसान के दिमाग की तरह कुछ नोड्स आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना लेते हैं। विजेताओं को 8 करोड़ मिलेंगे। प्राइज की घोषणा रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ने स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में की। दोनों विजेताओं को 8.90 करोड़ रुपये की राशि मिलेगी, जिसे दोनों बराबर बांट दिया जाएगा। इससे पहले सोमवार यानी 7 अक्टूबर को मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइजेज विक्टर एम्ब्रोज और गैरी ग्रूवन को मिला। किसमें मिला? मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज विक्टर एम्ब्रोस और गैरी ग्रूवन को मिला। उन्हें ये प्राइज़ माइक्रो आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड की खोज के लिए दिया गया। नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन 14 अक्टूबर तक चलेगा। फिजिक्स में 2023 का नोबेल जीतने वाले वैज्ञानिक 2023 का नहीं आएगा ना। पियर मोनेस्टी, पेरस क्राउसच, एनी होलियर। अब फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ के बारे में जानते हैं। नहीं, ये नहीं पढ़ना है अपन को, ठीक, ये देख चुके हैं अपन। भारत के सीवी रमन को मिला था फिजिक्स का नोबेल। इसको ले लेते हैं, ये आ सकता है ना। भारत के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों में से एक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला। किस में? फिजिक्स में। कब मिला? 1930 में। 1928 में सीवी रमन ने साबित किया था कि जब किसी पारदर्शी वस्तु के बीच में प्रकाश की किरण गुजरती है तो उसकी वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य में बदलाव दिखता है। जब किसी पारदर्शी वस्तु के बीच से प्रकाश की किरण गुजरती है तो उसकी वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य में बदलाव दिखता है। इस आविष्कार को उन्होंने अपना ही नाम दिया, जिसे रमन इफेक्ट कहा जाता है। उनके इसी आविष्कार के लिए फिजिक्स नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसके लिए दिया गया? जब किसी पारदर्शी वस्तु के बीच से प्रकाश की किरण गुजरती है, जब किसी पारदर्शी वस्तु के बीच से प्रकाश की किरण गुजरती है तो उसकी वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य में बदलाव दिखता है। इस आविष्कार को उन्होंने अपना ही नाम दिया, जिसे रमन इफेक्ट कहा जाता है। उनके इसी आविष्कार के लिए उन्हें फिजिक्स नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सीवी रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को दक्षिण भारत के तिरुचिरापल्ली में हुआ था। 7 नवंबर 1888 को दक्षिण भारत के तिरुचिरापल्ली में हुआ था। रमन ने 1907 में असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल की नौकरी की, लेकिन हमेशा से वैज्ञानिक ही उनका पहला प्यार रहा। असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल वे किसी न किसी तरह लेबोरेटरी में पहुंचकर अपनी रिसर्च करते रहते थे। 1917 में उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ी और कलकत्ता यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर बन गए। सीवी रमन इकलौते भारतीय जिन्हें फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला। यहीं पर 28 फरवरी 1928 को उन्होंने के.एस. कृष्णन समेत अन्य वैज्ञानिकों के साथ मिलकर रमन इफेक्ट की खोज की। 28 फरवरी 1928 को। यही कारण है कि इस दिन को भारत में हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस रूप में मनाया जाता है। कब? 28 फरवरी। रमन को विज्ञान के क्षेत्र में योगदान के लिए 1954 में भारत रत्न से नवाजा गया। 1954 में
रमन इफेक्ट का इस्तेमाल आज भी कई जगहों पर हो रहा है। जब चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी होने की घोषणा की तो इसके पीछे भी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का ही कमाल था। फॉरेंसिक साइंस में भी रमन इफेक्ट काफ़ी उपयोगी साबित हो रहा है। अब यह पता लगाना आसान हो गया है कि कौन सी घटना कवर कैसे हुई थी। नोबेल अवार्ड सेरेमनी के दौरान सीवी रमन, उनके पास हैंस फिशर खड़े हैं जिन्हें केमिस्ट्री का नोबेल मिला था। नोबेल अवार्ड सेरेमनी के दौरान सीवी रमन, उनके पास हैंस फिशर खड़े हैं जिन्हें केमिस्ट्री का नोबेल मिला था। नोबेल पुरस्कार विजेता का चयन कैसे किया जाता है? सितंबर, नॉमिनेशन इन्वेशन भेजा जाता है। नॉमिनेशन भरने की डेडलाइन जनवरी। मार्च अप्रैल मई विशेषज्ञों से परामर्श। जून जुलाई सुझाव के साथ रिपोर्ट लिखना। सितंबर, अकादमी को अंतिम उम्मीदवारों का पर रिपोर्ट मिलती है। वोटिंग बाद नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जाती है। दिसंबर, नोबेल प्राइज अवार्ड सेरेमनी। किससे किधर चल रहा है समझ में नहीं आ रहा। सितंबर, मार्च, अप्रैल, चल छोड़ ना, ये काम का नहीं है। ये आ सकता है। मेडिसिन का नोबेल 2 अमेरिकी वैज्ञानिकों माइक्रो आरएनए की खोज के लिए मिला। ये सम्मान कैंसर, डायबिटीज जैसी बीमारियों की पहचान मददगार है। नोबेल प्राइज 2024 के लिए विजेताओं की घोषणा आज यानी सोमवार 7 अक्टूबर से होगी। आज मेडिसिन या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज की घोषणा की गई। 2024 में मेडिसिन का नोबेल प्राइज विक्टर एम्ब्रो और गैरी कुर्बन को मिला। किसको मिला? किसको मिला भाई? मेडिसिन या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में, मेडिसिन या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज की घोषणा की गई। 2024 में मेडिसिन का नोबेल प्राइज विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रोबकन को। मेडिसिन के क्षेत्र में किसको मिला है? विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रोबकन को मिला है। उन्हें ये प्राइज माइक्रो आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड की खोज के लिए दिया गया। पूरी खबर यहाँ पढ़ें। चल पढ़ते हैं। 2024 के लिए मेडिसिन और फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज की घोषणा कर दी है। विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुफकोन को माइक्रो आरएनए की खोज के लिए 2024 में मेडिसिन का नोबेल दिया जाएगा। उन्हें 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर यानी लगभग 8.90 करोड़ रुपए का कैश प्राइज दिया जाएगा। माइक्रो आरएनए जीन पिछले 50 करोड़ सालों से बहुकोशिकीय जीवों के जीनोम में विकसित हुआ है। माइक्रो आरएनए से पता चलता है कि शरीर में कोशिकाएं कैसे बनती हैं और काम करती हैं। दोनों जीन वैज्ञानिकों ने 1993 में माइक्रो आरएनए की खोज की थी। यह कैंसर, डायबिटीज जैसी बीमारियों की पहचान में मददगार होता है। अब तक इंसानों में अलग अलग तरह के माइक्रो आरएनए के 1000 से ज्यादा जीन की खोज हो चुकी है। हर साल अपने क्षेत्र में बेहतरीन योगदान देने वाले लोगों को नोबेल प्राइज से नवाजा जाता है। पुरस्कार का नाम वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के नाम ये है विक्टर एम्ब्रोस और गैरी कुर्बन। विक्टर एम्ब्रोस, गैरी कुर्बन किस में दिया है? आरएनए के क्षेत्र में दिया है। माइक्रो आरएनए से पता चलता है कि शरीर में कोशिकाएं कैसे बनती है, काम करती है। दोनों जीन वैज्ञानिकों ने 1993 में माइक्रो आरएनए की खोज की थी। 1993 में इंसान का जीवन डीएनए और आरएनए से बना होता है। माइक्रो आरएनए मूलतः आरएनए का हिस्सा होता है। माइक्रो आरएनए किसका हिस्सा होता है? आरएनए का, मूल आरएनए। ये पिछले 50 करोड़ सालों से बहुकोशिकीय जीवों के जीनोम में विकसित हुआ। अब तक इंसानों से अलग अलग तरह के माइक्रो आरएनए के 1000 से ज़्यादा जीन की खोज हो चुकी है। 10 मिलियन लाल रंग का हिस्सा माइक्रो आरएनए है। माइक्रो आरएनए है। माइक्रो आरएनए के बारे में 3 बड़ी बातें। इंसान के शरीर में माइक्रो आरएनए के बिना सेल और टिश्यू डेवलप नहीं हो सकते। माइक्रो आरएनए में असाधारण बदलाव होने की वजह से कैंसर, डायबिटीज जैसी बीमारी हो सकती है। माइक्रो आरएनए की जीन कंडीशन में म्यूटेशन होने की वजह से इंसान के शरीर में सुनने की क्षमता, आँखों और शारीरिक बनावट की समस्या आ सकती है। इंसानों की डेवलपमेंट में मदद करती है माइक्रो आरएनए।
बॉडी के प्रॉपर फंक्शन में अहम भूमिका निभाता है। इसमें म्यूटेशन के कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती है। इंसान की डेवलपमेंट में मदद करती है। बॉडी के प्रॉपर फंक्शन में अहम भूमिका निभाता है। इसमें म्यूटेशन से कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। माइक्रो आरएनए, माइक्रो आरएनए आ गया ना समझ में, ये है माइक्रो आरएनए। फिर रूपकन को गहरी नींद से जगा कर बताया नोबेल मिला है। गैरी रूपकन को नोबेल प्राइज़ के बारे में बताने के लिए जब फोन किए गए तो वे गहरी नींद में थे। नोबेल कमेटी ने उन्हें नींद से जगा कर प्राइज़ मिलने की जानकारी दी। 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक विज्ञान, अर्थशास्त्र, साहित्य और शांति जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने वाले लोगों को नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा। 7 अक्टूबर से 14, विज्ञान, अर्थशास्त्र और साहित्य। ये प्राइज़ स्वीडन के स्टॉकहोम में दिए जा रहे हैं। नोबेल प्राइज़ में 11 मिलियन स्वीडिश क्रोन यानी लगभग 8.90 करोड़ रुपये का कैश प्राइज दिया जाएगा। 8.90। एक नज़र नोबेल जीतने वाले वैज्ञानिक की प्रोफाइल पर। विक्टर एम्ब्रोस, 1953, हैनोवर, न्यू हैम्पशायर, अमेरिका। शिक्षा PhD, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT, कैम्ब्रिज, 1979। कैरियर पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च MIT, 1979 से 85। प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज, 1985। प्रोफेसर, डार्क माउथ मेडिकल स्कूल, 1992 से 2007। सिल्वर मैन, प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स मेडिकल स्कूल, वर्सेस्टर, वर्तमान में। ये तो है भाई साहब विक्टर एम्ब्रोस। विक्टर एम्ब्रोस नाम ही आएगा बस, विक्टर एम्ब्रोस। और ये है गैरी रूबिकन। अब वो ये पूछेगा, ये बताइए विक्टर एम्ब्रोस और गैरी कुर्बन को मिला है, या फिर RNA के लिए किसको नोबेल पुरस्कार मिला है, या फिर मेडिकल के क्षेत्र में किसको मिला है, या फिर AI के क्षेत्र में किसको नोबेल मिला है, या फिर फिजिक्स के क्षेत्र में किसको नोबेल मिला है। बस इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। गैरी रूबिकन, 1952, बर्कले, कैलिफोर्निया, अमेरिका। शिक्षा PhD, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, 1982। कैरियर, आगे चलते हैं। 123 साल से मिल रहा है नोबेल प्राइजेज। ये पढ़ लिया है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब यही है ना इम्पोर्टेंट, किसको मिला है, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी कुर्बन, गैरी रूबिकन, किस में मिला है इनको, इनको मिला है माइक्रो RNA के बारे में। ठीक है ना। मेडिसिन का नोबेल 2 अमेरिकी वैज्ञानिकों माइक्रो RNA की खोज के लिए मिला है, गैरी रूबिकन, विक्टर एम्ब्रोस। ठीक तो हो गया, अपन ने देख फिजिक्स का पढ़ लिया, AI का पढ़ लिया और ये मेडिसिन का पढ़ लिया। यही मिले हैं अभी तक 7 और 8। तो चलिए मिलते हैं ना नए वीडियो में। अगर देखना है तो फिर दोबारा से वीडियो को देख लीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।